नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। तो दोस्तों बुरा फंस चुके हैं मोदी और योगी, नहीं होगा फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा। मामला पहुंचा हाई कोर्ट, लगाई गई फटकार। जी हां, बड़ी अपडेट बताएंगे आखिर कैसे हाई कोर्ट पहुंच चुका है प्राण प्रतिष्ठा का मामला। कहा गया है कि इस तत्काल प्राण प्रतिष्ठा को रोका जाए, बुरे फंस चुके हैं। दूसरी खबर निकल के आई है, राहुल गांधी पहुंचे असम, हेमंत विश्व शर्मा की उड़ाई धज्जियां, कहा सबसे भ्रष्ट और सबसे क्रूर सरकार। बताया असम में, कहा कैसे दुनिया की, देश की, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार चल रही है असम में कैसे। दूसरे दिन गरजे राहुल गांधी। तीसरी खबर बताएंगे, बिल्किस बानो के दोषी पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर। बताएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है और योगी सरकार के खिलाफ। जी हां, बताएंगे 22 जनवरी से पहले किसानों ने कैसे हल्ला बोल दिया है, ये भी हम आपको बताएंगे इस राम राज्य में। और बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, कैसे आखिर खट्टर सरकार की उपेक्षा से वर्तमान विधायक ने पहन लिया कफन। कहा यह सरकार है तानाशाही। बताएंगे इनके बारे में भी। तो एक एक करके आपको जान लेना जरूरी। जहां अरविंद केजरीवाल को चौथी बार ईडी का नोटिस, क्या कुछ ऐलान किया है वो भी आपको जान लेना जरूरी है। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह रोकने के लिए 2 जनहित याचिकाएं दायर। जी हाँ, हाईकोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आई है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बताया अनुचित। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर 22 जनवरी को निर्धारित प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2 जनहित याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। न्यायालय ने याचिकाओं की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। गाजियाबाद में भोला सिंह द्वारा दायर पहली जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से समारोह में प्रधानमंत्री के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री की भी भागीदारी को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने 2024 के संसदीय चुनाव को पूरा होने और तक सनातन धर्मगुरु शंकराचार्यों की सहमति मिलने पर तक इस पर प्रतिबंध की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने 22 जनवरी के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है और देवता की प्राण प्रतिष्ठा सनातन परंपरा के विपरीत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पौष माह में कोई भी धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने चाहिए। ऑल इंडिया लायंस यूनियंस द्वारा दायर दूसरी जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने 21 दिसंबर 2023 को यूपी के मुख्य सचिव द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी है। परिपत्र में अयोध्याकारी अधिकारियों को रामकथा, रामायण पाठ और भजन कीर्तन आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। 14 से 22 जनवरी तक राम, हनुमान और वाल्मीकि मंदिर में कलश यात्रा निकालने के लिए कहा गया है, जो संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। तो इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में लेकर पहुंचे हैं। एक और अपडेट, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 3 दोषी, इस मांग पर होगी सुनवाई। जी हां, बिल्किस बानो मामले के दोषियों से गोविंद भाई नाई, रमेश रूपा भाई चंदाना और मितेश चिमनलाल भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने आत्मसमर्पण का समय बढ़ाए जाने की मांग की है। जहां गोविंद भाई नाई ने बीमारी का हवाला दिया है, तो वहीं उनके आत्मसमर्पण का समय 4 हफ्ते बढ़ाए जाने की मांग की गई है। वहीं रूपेश भाई चंदाना ने बेटे की शादी का हवाला देते हुए, जबकि मितेश चिमनलाल भाई ने फसल की सीजन का हवाला देते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए 6 हफ्ते के समय दिए जाने की मांग की है। चारों लोगों ने इस तरीके से मांग की है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, वीडियो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की असम में हुई एंट्री। राहुल बोले, असम से चल रही हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार। यहाँ दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंच चुकी है। शिवसागर जिले से शुरू होकर ये यात्रा असम के 17 जिलों से गुजरेगी और 833 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आपको बता दें, असम में यात्रा 8 दिनों तक चलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असम में प्रवेश पर नागालैंड से असम को झंडा सौंपा गया। अपने संबोधन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। नागालैंड में उन्होंने बड़े वायदे किए थे। लोग आज पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वायदे का क्या हुआ। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चल रही है, तो उन्होंने असम सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार राहुल गांधी ने बता दिया है। तो दोस्तों अगली एक और अपडेट निकल के आई है, जहां उत्तर प्रदेश नोएडा अथॉरिटी के बाहर कई मांगों को लेकर 38 दिनों से किसानों का धरना जारी। प्राधिकरण की करेंगे तालाबंदी का ऐलान।
जी हां, नोएडा अथॉरिटी के बाहर अपनी मांगों को लेकर 38 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे 105 गांव के किसान एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण पर तालाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। पहले हुई पंचायत में 2 जनवरी को तालाबंदी की डेट तय की गई थी, लेकिन प्राधिकरण पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद ये तालाबंदी कुछ दिनों तक रोक दी गई थी। लेकिन अब इस भरी ठंडी में एक बार फिर से किसानों को मजबूर होना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर के। किसानों की मांग है सभी किसानों को 10% विकसित भूमि का अधिकार प्राधिकरण को द्वारा दिया जाए। किसानों की आबादी का पूर्ण निपटारा कर रेवेन्यू रिकॉर्ड के प्राधिकरण का नाम हटाकर काश्तकार का नाम चढ़ाया जाए। आबादी विनियमावली 2011 से अनुसार 450 वर्ग मीटर की सीमा को 1000 वर्ग मीटर किया जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। खट्टर सरकार की उपेक्षा से दुखी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक ने वस्त्र त्याग कर पहना कफन का चोला। जी हां, दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार का विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी और जेजेपी सरकार की उपेक्षा से दुखी होकर फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने चंडीगढ़ में अपने वस्त्र त्याग कर कफन धारण कर लिया है। साथ ही ऐलान कर दिया है कि जब तक बीजेपी सरकार उनकी नहीं सुनती है तब तक ये चोला धारण किए रहेंगे। यहां तक कि विधानसभा के आने वाले बजट सत्र में भी वो इसी रूप में सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। तो यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने जय श्री राम, राम नाम सत्य है वाला एक तरीके से उन्होंने कफन का चोला पहन लिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। यूपी विधानसभा परिषद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने दाखिल किया नामांकन। जी हां, यूपी विधान परिषद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को नामांकन दाखिल कर दिया। दारा सिंह भाजपा उत्तर मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में नामांकन दाखिल करने विधान भवन पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री व पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यूपी भाजपा की कोर कमेटी ने उपचुनाव के लिए पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आखिरकार ये नफरती हिंदूवादी महाराज बार बार मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करता है। क्या इसे हिंदुत्ववादी शासन का संरक्षण है और फिर भगवाधारियों को एक्ट नहीं है? दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर से खबर निकल के आई है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर से स्वामी सरस्वती ने जो है वो विवादित बयान दिया, मुसलमानों को मारने काटने तक की भी बात कही है। और इस तरीके से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, ईरान और पाकिस्तान में हमने आपको बताया जो जंग है, फिलहाल आखिर इसे आप कैसे देखते हैं? अगली एक और अपडेट। ईडी के चौथे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। जवाब में लिखा, इनका मकसद गिरफ्तार करना, प्रचार से रोकना। जी हाँ, दरअसल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने चौथे बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अब हम इस बार भी नहीं पेश होंगे क्योंकि इनकी जो मंशा है वो पूरी तरीके से हमें जो है वो नुकसान पहुंचाने की है, हमें गिरफ्तार करने की है। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा है कि जब ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं हैं, फिर उन्हें समन क्यों भेज रही है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में क्यों है? और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जो भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं उनके मामले बंद कर दिए जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं है। ईडी ने इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन तीनों ही बार वो केंद्रीय एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए और समन को गैर कानूनी बता डाला है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। फिलहाल आपको बता दें, जहां फारूक अब्दुल्ला ने बताई बड़ी बातें, कहा आखिर कैसे अमित शाह जो है वो अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि फारूक अब्दुल्ला आज़ाद थे लेकिन उस वक्त में हाउस अरेस्ट था। जी हां, आपको बता दें 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला को कैद कर रखा गया था, जबकि अमित शाह ने भरी संसद में कहा कि फ़िलहाल उन्हें आज़ाद किया गया था। अब इंटरव्यू में के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया है और हम पूरी तरीके से जो है वो आज़ाद नहीं थे, हमें कैद किया गया था। ये सच्चाई से बिल्कुल पूरी तरीके से परे है। भरी संसद में अमित शाह गृह मंत्री ने झूठ बोला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।